सभी भक्तों को हरे कृष्ण। जैसा कि हमने कहा, हम श्रृंखलाबद्ध 2 गौड़ीय ग्रंथों का ही आज से आस्वादन करने की चेष्टा करेंगे। पहला तो भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा ग्रंथ सप्तम गोस्वामीवाद श्रीला नित्यलीला प्रविष्ट भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित बहुत ही सुंदर और उपयोगी, गंभीर साधकों के लिए विशेष कल्याणकारी यह ग्रंथ जो जैव धर्म नाम से प्रसिद्ध है। इस जैव धर्म की हम व्याख्या, इसे समझने और आस्वादन करने की चेष्टा करेंगे। इसी तहत जैव धर्म का हम थोड़ा प्रस्तावना पर यदि ध्यान दें तो वह ठीक रहेगा। जैव धर्म कहने से तात्पर्य जीव संबंधी धर्म या संपूर्ण जीव के धर्म का बोध होता है। देखने पर तो बाहरी तौर पर अलग अलग देश, अलग अलग जातियां, विभिन्न वर्गों जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगे अथवा अन्य विभिन्न प्राणियों के धर्म भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होने पर भी संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड में निखिल जीव समूह का नित्य और सनातन धर्म एक ही है। और यही इसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पाद ने जैव धर्म के नाम से संबोधित किया है। जैव धर्म ग्रंथ में इसी सार्वत्रिक, सार्वकालिक तथा सार्वजनिक नित्य धर्म जैव धर्म का सांगोपांग विशद वर्णन किया गया है तथा इसमें संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का भी आश्रय एवं उदाहरण लेते हुए संपूर्ण जीवों, देहधारियों के धर्म को सिद्धांत के रूप में पुष्ट किया गया है। अगर हम सार गर्भित होकर कहें तो गागर में सागर की भांति यह जैव धर्म हमें वास्तविक धर्म की ओर अग्रसर करता है। आज के समय में विशेषतः जब समाज में धर्म को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो चुकी हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति धर्म के प्रति मानो किंग कर्तव्य विमूढ़ सा ही है। क्या करे क्या ना करे, क्या धर्म है क्या नहीं है, अनभिज्ञता की ओर, मूढ़ता की ओर मनुष्य है। ऐसे समय में यह श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पाद के द्वारा रचित जैव धर्म हमारा मार्गदर्शन करने में सर्वथा उपयुक्त ही है। इस ग्रंथ में अभिधेय, प्रयोजन तथा संबंध इन सब के रूप में भगवत तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, जीव की बद्ध और मुक्त दशाएं, कर्म, ज्ञान और भक्ति का स्वरूप एवं तुलनात्मक विचार, वैधि, रागानुगा भक्ति, भक्ति का सिद्धांतपूर्ण सरस विचार वैशिष्ट तथा श्री भगवान नाम भजन की सर्वश्रेष्ठता आदि विषयों का बहुत ही सुंदर रूप से अलौकिक, अपूर्व तथा मार्मिक हृदय स्पर्शी विवेचन किया गया है। भगवान से जीव का क्या संबंध है तथा वह अभिधेय निभेगा कैसे, एवं भगवान से हमारे संबंध को निभाने का प्रयोजन, हमें क्या प्राप्त होगा उस संबंध को निभाकर, यह सब इस ग्रंथ में अन्य पूर्व वर्णित विषयों के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा इस ग्रंथ में रस विचार का बहुत महत्वपूर्ण, मार्मिक तथा बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करते समय
नित्येला प्रविष्ट पूज्य आचार्य चरण श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने रस विचार प्रसंग का उपस्थित होने पर उनके हृदय में एक ऐसी शंका उत्पन्न हुई थी कि रस विचार अर्थात परकीय रस, भगवत रस, कृष्ण रस, ब्रज रस, इस रस को सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं, या यूँ कहे कि उस परम गुह्यतम आनंददायक सर्वोत्कृष्ट जो भगवान का रस है, जो आधिकारिक जनों के लिए ही उपयुक्त है, क्या इस रस को प्रकट कर दिया जाए अथवा छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इसे पढ़कर अनाधिकारी जो भगवत रस के अभी लायक नहीं हैं, वे कहीं आहत ना हो जाएं, भ्रमित ना हो जाएं, उनके मन में शंका उत्पन्न ना हो जाए। जैसे पूज्य श्री जयदेव जी के गीत गोविंद को सुनकर पढ़कर अनधिकारियों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। यह विचार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के मन में भी आया, किंतु तत्क्षण ही उन्होंने अपने इस विचार को त्याग कर दृढ़ निश्चय कर लिया कि उन्हें भगवत रस का विचार इस ग्रंथ में देना ही चाहिए। और इसको अनुमोदित करते हुए वे लिखते हैं, ये सब सिद्धांत गूढ़ कहिते ना जुयाए, ना कहिले केह इहार अंत नहीं पाए, अतएव कही किछु करिया निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। यही सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव, भक्तगण को किलेर सर्वदा बल्लभ, अभक्त उष्टेर इथे न होय प्रवेश, तबे चित्ते होय मोर आनंद विशेष। अर्थात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, सर्वसाधारण के निकट जो अत्यंत गोपनीय ब्रजरस का प्रकाश करना सर्वदा अनुचित ही है, किंतु इसका प्रकाश ना करने पर यह रस कदाचित लुप्त ना हो जाए, इसकी संभावना भी बनी रहेगी। इसीलिए मैं इस रस का प्रकाश कर रहा हूँ और मुझे कोई डर नहीं है इस रस का प्रकाश करने में। क्यों? जैसे नीम और आम के बगीचे दोनों के पेड़ एक साथ होने पर भी कौआ और कोयल दोनों अलग अलग ही विषय वस्तु का चयन करते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं, चाहे नीम और आम एक साथ ही क्यों ना उगे हों, उन दोनों के बगीचे मिलाकर उगा दिया जाए, तब भी दो विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने स्वभाव के अनुकूल ही आस्वादन करेंगे। रसिक कोयल आम के ही वृक्ष पर बैठकर मधुर आम का एवं मंजरी का आस्वादन करती है, और कौवे केवल नीम पर बैठकर कड़वी निंबोरी को ही खाएंगे, वह आम का आस्वादन करने में अधिक रुचि नहीं रखते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रस का प्रकाश करते हुए, यह विश्वासपूर्वक प्रकाश करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है जो रसिक जन हैं, कोयल की भांति जो आधिकारिक जन हैं, जिसे श्रील व्यास देव जी ने कहा, मुहु रहो रसिका भूय भावुकाहा, कि जो भावुक रसिक जन हैं वो श्रीमद् भागवत का पान करें। इसी सिद्धांत को ध्यान रखते हुए कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि जो रसिक जन हैं वे मेरे द्वारा प्रस्तुत इस निगूढ़ ब्रजरस का आस्वादन आम के पल्लव के समान ही करेंगे, और जो अनाधिकारी प्रकृति के व्यक्ति हैं, जन हैं, वे इसे निंबोरी के समान कड़वा ही जानेंगे। तो भी कोई इस रस का उन्हें व्यर्थ हो जाने का जो भय है वह नहीं रहेगा। इस ग्रंथ में इसी प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी उस निगूढ़ ब्रजरस का यहाँ वर्णन किया है और बिना भय के रस का हमें आस्वादन करने की अनुमति दी है।
प्रमाण के रूप में इस ग्रंथ में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ईशोपनिषद, उज्ज्वल नीलमणि, ऐतरेय उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत आदि, अंत्य और मध्य लीला, श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद आनंदावली और तैत्तिरीय ब्रह्मानंदवली, तैत्तिरीय भृगुवल्ली, दक्षिण विभाग, दशमूल शिक्षा, नारद पांचरात्र, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहन्नारदीय पुराण, ब्रह्म संहिता, भक्ति रसामृत सिंधु और भीष्म पर्व महाभारत, मंत्र और मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, श्वेताश्वतरोपनिषद एवं हरि भक्ति विलास आदि आदि ग्रंथों का उद्धरण इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। तो आशा है कि जो आधिकारिक गंभीर साधक जन हैं वे इस ग्रंथ को बहुत ही गंभीरता से श्रवण नियम पूर्वक करेंगे और इससे लाभान्वित होकर अपने मूलतः जो नित्य सिद्ध धर्म है जीव का, उस धर्म को पहचान कर धर्माचरण करते हुए भगवत सेवा में अपने आप को रक्त कर देंगे। इस श्रृंखला में आज के लिए भूमिका के अंतर्गत इतना ही कहेंगे। आगे से हम मूल ग्रंथ को प्रवेश पाएंगे। तब तक कल्याण के लिए सदा जपें, भगवान नाम का खूब आश्रय लें और जिह्वा पर, मन में, बुद्धि से, कायिक वाचिक मानसिक सब प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करते रहें। हरे कृष्ण।